हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बिलिया इश्तियाल और जारिहाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान झूठ पर मबनी प्रोपागेंडा कर रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन की अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का नाम ले रहा है जबकि इसके सारे काम इस्लाम के खिलाफ है। पाकिस्तान लगातार 25 साल से हिंदुस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दहशतगर्दों को रवाना करते हुए हमले करवा रहा है। पाकिस्तान का रवैया इंतहाई मज़मूम और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि बैनुल क़ौमी बरादरी को ये तय करना चाहिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त दी जाए या नहीं। पाकिस्तान सारी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रहमत वाले महीने चल रहे हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमले किए हैं जिनकी क़तई इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जो शरारत करने वाले लोग थे वो हिंदुस्तान को तोड़कर पाकिस्तान चले गए और जो अमन पसंद लोग थे वो हिंदुस्तान में रह गए। उन्होंने कहा कि सारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जारिहत के ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहना है। ये हमारा मुल्क है, हम यहीं पैदा हुए और यहीं दफन होंगे। तो मैं बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा। अगर हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूँ या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए। तुम्हारी टू नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफियों के दरमियान में बोलने का फायदा ये है कि इंफॉर्मेशन जल्द। जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं। इसके बाद ये आयत आ रही है। इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज है, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते। $1000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। $15,000 इसमें किताबें लिखी में आप पढ़ सकते। और अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दिए, क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है, ज़िकात का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में
14 लोगों की जो मौत हुई उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो। यहाँ पर लुम्बिनी पार गोकुल चाट में जो हमले हुए वो क्या थे बताइए। साबिक़ रियासती वज़ीर व मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाली हिंदुस्तानी फ़ौज को सलाम पेश किया और कहा कि सारा हिंदुस्तान आज बहादुर हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा है। मोहम्मद अली शब्बीर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से सहाफ़ियों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हमारे निहत्ते शहरियों को हमलों का निशाना बना रहा। हिंदुस्तान के बहादुर फ़ौजियों के साथ सारे हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर मुसलमान खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज सारे हिंदुस्तान में इत्तेहाद व यकजहती का माहौल पैदा हुआ है। मुसलमान जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इज़हार ख़याल कर रहे हैं, इसने एक अच्छा पैगाम दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम उलमा, मदारिस और इमाम व इकराम ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इस तरह से बीजेपी का जो एजेंडा था कि उसको कामयाब होने का मौका नहीं मिला। मोहम्मद अली शब्बीर ने उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से कहा कि उर्दू को नज़रअंदाज करने में उर्दू वाले ही ज़िम्मेदार है। ख़ुद उर्दू की रोटी खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं दिलवाते। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इस तकरीब में मुख्तलिफ़ इदारों से वाबस्ता उर्दू सहाफ़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। मैंने कई तकारीब अटेंड किया लेकिन आज की तकरीब कुछ अहम और खुसूसी है कि इसमें कुछ माली मदद भी की गई है और विराज साहब ने कुछ चीज़ें बताया कि उर्दू किस मुश्किल दौर से गुज़र रही है। ऐसे वक्त में आप लोग कलम लेकर उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उर्दू के दुश्मन कोई हुकूमत नहीं है, उर्दू के दुश्मन हम ही हैं। हम लोगों ने ही हमारे बच्चों को, जो विराट भाई ने कहा कि 400 बच्चों के समय में गया तो उसमें 300 तो गैर उर्दूदान थे, 20 तेलुगु वाले थे, सिर्फ 19 उर्दू पढ़ने वाले थे। यही हाल है। तो हम लोग उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए, इसके बावजूद भी आप लोग उर्दू ज़बान को बढ़ावा देने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी कुछ ऑब्जर्वेशन है कि उर्दू ज़बान वाले उर्दू सहाफ़ी जो हैं, जब हम चीफ मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मेरे नज़रें उर्दू पे जाती है कि कौन कौन उर्दू वाला है, कौन से अखबार वाला है, मगर इत्तेफाक से एक भी उर्दू वाला नहीं दिखता मेरा। गांधी भवन में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लगते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर्स, पुराने एक्स लोग आते हैं, तजुर्बेकार लोग, तो इत्तेफाक से बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। अजला में भी यही मसला है। मैं चाहता हूँ कि हम कॉम्पिटिटिव लाइफ में होना है, मुकाबले में होना है। अभी हमारे पे रिमार्क्स कर रहे थे असदुद्दीन अवैध शबीर हुए, अभी जवान है, जवान तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे हमारी पार्टी में बड़े बड़े रेड्डियाँ हैं, कम्मा हैं, वेलमा हैं, उनसे मुकाबला है मेरा। तो मेरे को भी भागना है, उनके साथ दौड़ना है, उनके साथ सुबह उठ के उनके मुकाबले के, उनके प्रोग्राम में मेरे को बराबर में शरीक होना है। तो हमको चुस्त रखना है। एक ऐसा नहीं है कि भाई हो गया फजर पढ़ ली, उठ गए 12 बजे 1 बजे से, तो 1 बजे से पहले वो भी खाना भी लगाना, जब तक हमारे पास की तादाद पूरी आती नहीं। अभी माजिद भाई भी बोले, मैं सोच रही था, बोल दिया हूँ कि खाने का भी इंतज़ाम है। तो अभी हम कंपटीशन लाइफ में हैं, हम लोग कुछ और तेज़ी बताइए और आगे बढ़िए। और आज ऐसे टाइम पर ये हो रही है, एक तरफ माहौल गर्म है, सरहदें गर्म हैं, सरहदों पे गोलाबारी हो रही है और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हमारे नहते शहरियों पर हमला कर रहा है। नहते शहरियों को ऊपर गोली चलाकर उन्हें हलाक किया जा रहा है। ऐसे वक्त में सारे हिंदुस्तान के अवाम, तमाम मज़हब के लोग, हर एक जने हम एकजुट होकर आज हिंदुस्तानी फ़ौजियों को हम मुबारकबाद देते हैं, उन्हें सल्यूट करते हैं और ये कहते हैं कि फ़ौजी भाइयों के साथ हम सब ठहरे हुए हैं, हम तमाम हिंदुस्तानी ठहरे हुए हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान भाई भी ठहरे हुए हैं। मैं असद भाई साहब की तारीफ़ तो नहीं करना चाह रहा हूँ, भाई तो नहीं है मेरे, छोटे भाई है, कि उन्होंने हिंदुस्तान भर में परसों आल पार्टी की मीटिंग के बाहर आने के बाद आप जिस तरीके से मुल्क की ताईद के अंदर आवाज़ उठाई, एक अच्छा मैसेज गया। लोगों ने देख रहे थे कि भाई आप लोगों मुस्लिम कायदीन क्या करते हैं,
इस जंग में इनका रवैया क्या रहेगा, मुल्क के ऊपर इसमें क्या न्यूट्रल रहेंगे या रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने हिंदुस्तान के तंजीमें हैं, उलमा हैं, मदरसे हैं, आइमा हैं, लीडर्स हैं, सब एकजुट होकर कहे कि जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, और साथ साथ जिंदाबाद के हमारे इंडियन आर्मी जिंदाबाद के जो नारे लगाकर आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो एजेंडे को कामयाब होने नहीं दिया। उसमें तो बड़ी तो हमारे असद साहब की कार्यकाविशें हैं कि उन्होंने आने के बाद से सभी लोगों ने उसके साथ दिया, तो ये बहुत अच्छी है। हम लोग भी रैलियाँ भी निकालना चाहिए और उर्दू सहाफ़त मिलके उनका साथ दें, और अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स जहाँ कुछ अच्छे स्टडी आपके केसेस मिले, उन केसेस को भी आप हाईलाइट करके मुल्क में आज एकजहती का मुजाहरा होना चाहिए। और हम इस मुल्क में हैं, इस मुल्क की आन बान शान हम लोग हैं, और हम भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू भाइयों से ज़्यादा खून बहा है। हम ऐसे टाइप में पीछे नहीं रह सकते। हमारी मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, तो हमको जिस तरह आज़ादी में हमारे उलमा कराम साथ दिए, आज हमको भी कदम आगे बढ़कर जिस तरीके से 1947 से पहले करें, आज वही वक्त हम सब लोग आगे बढ़ के कहना चाहिए कि मुल्क मेरा है, और मुझे इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की आन बान के लिए मैं हर वो कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ, 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मौल्लिम के निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।